So hello everyone, welcome to this new Flask series. So हम लोगों ने ऑलरेडी टिक टैक टो ऐप बना लिया है, टू डू ऐप भी बना लिया है और फ़ोन बुक अब हम लोग चाह रहे हैं बनाना। तो टिक टैक टो में हम लोगों ने बेसिक फ्लास्क के टेम्पलेटिंग सीखे थे और टिक टैक टो गेम बनाई थी। टू डू में हम लोगों ने डीबी डेटाबेस को क्रिएट करना है एसक्यूएल एल्केमी से और फॉर्म को मेनली हैंडल करना सीखे हैं। और अब डेटाबेस में मेन ऑपरेशन करना, मल्टीपल टेबल बनाना सीखेंगे फ़ोन बुक को बनाते हुए। तो इस वीडियो में हम फ़ोन बुक बनाएंगे और फ़ोन बुक में क्या होगा, टेबल रिलेशनशिप भी बनाएंगे वन टू मेनी। जैसे एक पर्सन नेम होगा पर्सन का और उस पर्सन के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं एक सिंगल पर्सन के करस्पॉन्डिंग। तो ये रिलेशनशिप कैसे हैंडल करें फ्लास्क के एसक्यूएल एल्केमी में, वो होगा इस वीडियो का एजेंडा। और भी इसमें और भी वीडियो आते रहेंगे और भी प्रोजेक्ट पे आते रहेंगे जिसमें और भी हम लोग लाइक टोकन हो गया, फ्लास्क सिक्योरिटी हो गई, मल्टीपल यूजर क्रिएशन हो गया, लॉगिन हो गया, ये सब भी आएंगे और नए प्रोजेक्ट के साथ आएंगे। हम लोगों का एजेंडा यही है कि एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक नई चीज़ें फ्लास्क में सीखेंगे और धीमे धीमे जैसे जैसे अब प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो हम लोगों ने टेम्पलेटिंग सीख लिए। अभी फ्लास्क इनहेरिटेंस भी बचा है, टेम्पलेटिंग का ही पार्ट होता है फ्लास्क इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी फ़ोन बुक में नहीं यूज करेंगे अभी, और लाइक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप होगा तो उन सब में हम लोग और एडवांस कॉन्सेप्ट को धीमे धीमे इंटीग्रेट करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फ़ोन बुक ऐप। हम लोगों का टिक टैक टो और टू डू ऐप दो प्रोजेक्ट हो चुके हैं कंप्लीट। अब एक नया फोल्डर बनाते हैं, दैट विल बी आवर प्रोजेक्ट 3, जिसमें हम लोग बनाएंगे क्या, फ़ोन बुक। और इसमें हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल एल्केमी का वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो इसको ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड से। अपना ब्राउज़र भी खुल चुका है, अपना VS कोड खुल चुका है और VS कोड पे हम लोग तेज़ी से हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं यूवी के थ्रू। तो हम लोग फ्लास्क और फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी इंस्टॉल कर लिए हैं और अब तेज़ी से अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। एक टेम्पलेट फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारे HTML पेजेज होंगे और app.py। आई थिंक टेम्पलेट के अंदर नहीं है, या टेम्पलेट के अंदर नहीं है app.py, इसे इंपोर्ट करते हैं। फ्लास्क और भी चीज़ें अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक रेंडर टेम्पलेट, रीडायरेक्ट, रिक्वेस्ट एंड URL फॉर, इनका यूज करेंगे। और फ्रॉम फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी हम लोग एक एसक्यूएल एल्केमी का ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट कर लेंगे। क्यों ना हम लोग इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अलग अलग करके बनाएं, या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करें, अभी इसमें थोड़ी लर्निंग ही कर लें। करने का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो जनरली प्रैक्टिस होती है कि अलग फाइल्स में हो, तो उसको भी करेंगे आगे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें और भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से इंक्लूड करेंगे, लाइक टेम्पलेट इनहेरिटेंस, और इनको अलग अलग कॉन्फ़िग और मॉडल्स को अलग करना कैसे, वो भी सीखेंगे। तो फ्लास्क हो चुका है, अब अपने डेटाबेस के काम कर लेते हैं। db config for location, next work will be ORM creation, and next one will be ORM and DB connection.
तो ये करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कॉन्फ़िग SQL Alchemy डेटाबेस URI। तो अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं SQL Alchemy का, जिससे हम लोग ORM बनाएंगे। तो 2 क्लासेज होंगी, उन दोनों के बीचों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये तो एक नॉर्मल क्लास है, पर हम एक ORM बना रहे हैं, तो उसके लिए db.model को जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और हर एक पर्सन का डेफिनेटली नेम होगा। कुछ ना कुछ तो नेम होना ही चाहिए, ऐसा ना हो कि बिना नेम का पर्सन हो। तो ये तो एक पर्सन हो गया, और फ़ोन नंबर्स भी होंगे फ़ोन में। कॉपी कर लेते हैं और ऊपर का ही, और एक गलती कर दी है, यह पेस्टीजर नहीं, स्ट्रिंग होगा, और फॉल्स की स्पेलिंग भी गलत है। और नंबर होगा डेफिनेटली, नंबर को NO से ही कर देते हैं। तो ये तो अपना बेसिक सा मॉडल हो गया। हम लोगों को तो अभी आगे का भी काम कर दें, ये ORM का क्रिएशन और वगैरह वगैरह। तो इसको इनिट कर देते हैं अपने ऐप से, ताकि ऐप और ORM इंटीग्रेट हो जाए। ऐप में लोकेशन है, अभी दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। और कुछ भी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को पुश करना होता है, वो कर देंगे। और डेटाबेस तो हम लोग यहीं पे क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए db.create all भी करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, उसके लिए आप सर्च करिए फ्लास्क SQL Alchemy 1 to many। तो रिलेशनशिप फ्लास्क SQL Alchemy पे आ जाएगा। तो फ्लास्क SQL Alchemy याद देखिएगा, फ्लास्क SQL Alchemy। तो इसके अंदर 1 to many रिलेशनशिप दिया है। तो देखिए हमने पर्सन ऑब्जेक्ट बना लिया, इतना हमने बनाया है, और एड्रेस की जगह फ़ोन है, हम लोगों ने इतना बना लिया है। ईमेल की जगह नंबर हमने लिखा है। अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, यही 1 to many रिलेशनशिप बनाएगी। तो ये लाइन तो आप बहुत ही आराम से समझ रहे होंगे, ये एक नॉर्मल पर्सन आईडी है जो कि फॉरेन की होगी, जो कि एक पर्सन की आईडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो आप बहुत ही आराम से समझ रहे होंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एज इट इज। ये तो सिंपल है, जैसे नॉर्मल हम लोगों का है एग्जैक्टली वैसे ही। तो इसमें तो कोई इशू नहीं होगा, आई होप। पर अभी इस चीज़ को हम लोग समझाएंगे, इसका क्या मतलब है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग नॉर्मली पॉपुलेट भी नहीं करते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे इसमें काम करते हैं, कैसे करते हैं। अगर कोई भी पर्सन है, अगर पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से P1, ये ऑब्जेक्ट है पर्सन का। लेट्स से आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन डॉट क्वेरी डॉट ऑल, तो आपने सारे को किए, उसका पहला ले लिया। तो जो P1 है ना, अगर आप P1 डॉट ID करते हैं और P1 डॉट नेम करते हैं,
और सिमिलरली आपके पास है एक फ़ोन का ऑब्जेक्ट, सपोज फ़ोन का एक ऑब्जेक्ट है, फोन डॉट क्वेरी डॉट ऑल, ये एक फ़ोन का ऑब्जेक्ट है पहला, और फोन वन डॉट आई डी, फोन वन डॉट नंबर और फोन वन डॉट पर्सन आईडी। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये आईडी और ये आईडी, ये तीनों की तीनों आपको देंगी इंटीजर, ठीक है। तो लाइक 1 2 3 कुछ भी दे सकती हैं। ये जो पर्सन की आईडी होगी वो देगा, ये फ़ोन नंबर की आईडी देगा, और ये देगा आईडी उस पर्सन की जिसके करस्पॉन्डिंग फ़ोन नंबर है। और नेम तो आप समझ रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग देगा, नेम या फिर ये नंबर, ये दोनों हमने स्ट्रिंग डिफाइन किए हैं, तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। जो भी नेम होगा लाइक रोहन, और फ़ोन नंबर में क्या स्ट्रिंग देंगे, अपने 10 डिजिट का नंबर जो भी होगा। पर अभी क्या हम फ़ोन के ऑब्जेक्ट से पर्सन का नाम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। हमारे पास आईडी है, आईडी से फिर से हम क्वेरी करेंगे, उसके बाद ले सकते हैं। तो यहीं पे रिलेशनशिप आएगी, ठीक है। इस बात को समझिए कि यहीं पे रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो 1 to many रिलेशनशिप का क्या मतलब है? 1 to many, इसका मतलब ये है कि एक पर्सन से, जो P1 है, P1 से हमें उसके सारे नंबर मिल जाए, P1 के सारे नंबर मिल जाए, सारे नंबर मिल जाए। हम कुछ ऐसा करें, P1 डॉट नंबर लिख दें और हमें मिल जाए उसके सारे नंबर, और सारे नंबर के ऑब्जेक्ट मिल जाए, ताकि हम उसमें कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे देखिए, ये आईडी सिर्फ इंटीजर मिल रही है, ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है P1, यानी कि PH1 डॉट आई करेंगे तो वो ये मिलेगा, फ़ोन नंबर का एक फ़ोन नंबर की आईडी मिलेगी। PH1 डॉट नंबर करेंगे तो हमें फ़ोन नंबर मिलेगा। तो हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाए। किसी भी पर्सन के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल फ़ोन नंबर होंगे, ये चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर डॉट पर्सन आईडी से तो आपकी सिर्फ आईडी मिल रही है ना, ये तो सिर्फ एक इंटीजर मिल रहा है। हमें तो पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। हम PH1 डॉट पर्सन अगर लिखे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए, हमें ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन मिल जाए, ताकि PH1 डॉट पर्सन के आगे अगर हम डॉट करके नेम लिखें तो हमें पर्सन का नाम मिल जाए, ठीक है। तो ये कैसे अचीव करें, यही 1 to many रिलेशनशिप अचीव करती है। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें P1 डॉट नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं नंबर, और हम यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन में, उसमें नंबर्स यहाँ पे भी नंबर्स लिख देते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा और इस चीज़ को समझिएगा। ये क्या करेगा, DB, एग्जैक्टली यही हम लिखना चाहते हैं, DB डॉट रिलेशनशिप, ठीक है। या और कौन से टेबल से रिलेशन, फ़ोन नंबर से। और ये बैकरेप अभी आपको समझ में आएगा। ये जो बैकरेप देख रहे हैं, ये बैकरेप, और बैकरेप आपको बताते हैं कैसे काम करता है। तो एग्जैक्टली यही लिखेंगे, बैकरेप अभी नहीं, अभी ये समझिए फ़ोन, बस इतना। तो ये क्या कर रहा है कि नंबर्स जो है वो फ़ोन को रेफ़र कर रहा है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर फ़ोन टेबल में कोई फॉरेन की है जो पर्सन को रेफ़र कर रही है, जैसे कि इस फ़ोन टेबल में पर्सन आईडी पर्सन को रेफ़र कर रही है, तो अगर फ़ोन टेबल में कोई फॉरेन की है तो जिस टेबल में फॉरेन की है उसके ऑब्जेक्ट ये पर्सन डॉट नंबर्स दे देगा। तो फ़ोन टेबल में है तो पर्सन डॉट नंबर्स
इस टेबल के सारे ऑब्जेक्ट दे देगा। तो पर्सन डॉट नंबर्स इस टेबल के वो सारे ऑब्जेक्ट दे दिया जो कि इस पर्सन के आईडी को रेफर करता है। तो ऐसे ही हमें सारे फ़ोन नंबर इससे मिल जाएंगे। इस बैकरेफ का क्या मतलब है? इस बैकरेफ का मतलब है कि जब भी जिसमें फॉरेन की है, इसमें फोन डॉट, अगर हम पर्सन लिख दें, फोन डॉट पर्सन, यहाँ पे कहीं पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन नाम का कॉलम नहीं है, कोई भी पर्सन नाम का इसमें कॉलम नहीं है, पर फिर भी अगर हम फोन डॉट पर्सन लिख दें तो ये बैकरेफ के थ्रू हो रहा है। फोन डॉट पर्सन आपको क्या देगा? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही आपको रिटर्न कर देगा कुछ इस तरीके से। एक फ़ोन नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही होगा, तो यही इसलिए 1 to many है। कोई भी फ़ोन नंबर होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक ही बंदा होगा, पर एक बंदे के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है वो पर्सन है और पर्सन टू फ़ोन हम लोगों का है। पर्सन 1 है और मेनी फ़ोन नंबर हो सकते हैं। और ये लाइन आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रही है। इस लाइन की वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। फ़ोन में से हम पर्सन के ऑब्जेक्ट उठा पा रहे हैं और पर्सन में से फ़ोन के ऑब्जेक्ट उठा पा रहे हैं। कैसे? फ़ोन में से पर्सन के ऑब्जेक्ट उठाने हैं तो फ़ोन में से अगर पर्सन के ऑब्जेक्ट उठाने हैं तो फ़ोन डॉट पर्सन करेंगे, और ये उल्टा चल रहा है फॉरेन की के थ्रू, तो इसलिए बैकरेफ यूज हो रहा है। और डायरेक्टली अगर हम लेंगे पर्सन में से नंबर से निकालने हैं तो ये रिलेशनशिप से हो रहा है, ये फ़ोन से, यहाँ से। तो ये सिंपल सा मॉडल था। हमने 1 to many रिलेशनशिप को हमने समझाया। अब आगे तेज़ी से हम लोग बनाते हैं फ़ोन बुक ऐप को।